दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। क्या ये स्थान उचित नहीं लग रहा है? आप जहाँ हैं वो मेरे लिए संसार का श्रेष्ठ स्थान है स्वामी। शत्रु वो है जो भ्राता लंकेश की वैदिक रीति से यज्ञ नहीं करते। क्या आप भूल रही हैं देवी कि हनुमान हमारे ही एक रूप हैं? यदि ये सत्य है तो वो अपने आराध्य के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं स्वामी? सावधान श्री राम, सावधान लक्ष्मण, सावधान। क्या हुआ लक्ष्मण? कौन हमें सावधान कर रहा है? कहीं कोई संकट तो नहीं है लक्ष्मण? भला हम पर कौन सा संकट आ सकता है? किंतु लक्ष्मण, कोई हमारा स्मरण कर रहा है। अवश्य ही वो कोई संकट में है। मैं देखता हूँ भैया, अभी देखता हूँ। ठहरो लक्ष्मण, ठहरो लक्ष्मण, ठहरो लक्ष्मण। वो इधर ही आ रहा है। हाँ भैया, कोई तो इधर ही आ रहा है। कहीं ये किसी राक्षस की चाल तो नहीं है? चिंता ना करे रघुवीर, मैंने उन्हें मार गिराया है। लक्ष्मण, ये तो ताज जटायु है। ताज जटायु, आप ठीक तो है ना? जिसकी आशंका थी वही हुआ श्री राम। वो नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ रहे। उनकी पूरी टोली ने अचानक मुझ पर आक्रमण कर दिया। कौन है वो तात? कहाँ है वो अभी? मैं अभी उनका वध करूंगा। आक्रोश में आकर कोई भी निर्णय ना ले कुमार लक्ष्मण। मैं भली भांति जानता हूं कि आपके समक्ष वो नहीं टिक पाएंगे, पर आपको कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। पर वो कौन है तात? वो राक्षस है श्री राम। उन्हें पता चल गया है कि आप यहाँ निवास कर रहे हैं। वो आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। 2 राक्षस मेरे हाथों मारे गए
मेरे साथ कुछ ग्रामीण थे श्री राम, उनका कुछ पता नहीं है। पुनः सबसे पहले हमें उनका पता लगाना चाहिए तात। कहीं राक्षसों ने उन्हें अपना शिकार तो नहीं बना लिया? बिना कुछ जाने हम क्या कह सकते हैं सीते? ये कोई नई घटना नहीं है श्री राम। राक्षसों ने इस वन प्रदेश के सारे ग्राम उजाड़ दिए हैं। कुछ ऋषि महर्षि जहां तहां छिप करके रह रहे हैं। मुझे पहले ही आशंका थी कि वो आप पर कभी भी घात कर सकते हैं। इसीलिए मैं गोदावरी के किनारे आपकी सुरक्षा में था। किंतु तात, आपने हमें बताया क्यों नहीं? राक्षसों के संबंध में कितना कुछ बताता श्री राम। जिस स्थान पर आपकी कुटी है वहां कभी यज्ञशाला थी। आसपास में ऋषियों के आश्रम थे, गुरुकुल थे। पूरे प्रदेश में सदैव वैदिक मंत्र गूंजते रहते थे। किंतु अब कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी नहीं। आश्चर्य, इतने दिनों से ये प्रदेश राक्षसों का उत्पात सहता रहा। किसी ने आगे बढ़कर उनका विरोध नहीं किया? ऐसा नहीं है श्री राम। मैं वृद्ध होकर भी उनका सामना करता रहा हूं। इसीलिए मैं आज आपसे मिल सका। ऋषि महर्षियों ने भी उन्हें कई बार चुनौती दी है, किंतु राक्षसों के पास बहुत ही घातक अस्त्र शस्त्र है। उनके सामने हमारे ऋषि महर्षि टिक नहीं पाते हैं। तात, हमें अस्त्र और शस्त्रों की कोई चिंता नहीं है। आप केवल हमें ये बताइए कि हम उनके उत्पात को कैसे रोक सकते हैं? उन्हें रोकना संभव नहीं है सुमित्रानंदन। जब तक उनका अंत नहीं होगा तब तक वो नहीं रुक सकते। संकट मोचन जय हनुमान। बंद कीजिए जय जयकार, बंद कीजिए ये झूठे गुणगान। संकट मोचन जय हनुमान। किंतु तात, हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। प्रयास तो बहुत हुए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। आक्रोश में आकर उन्होंने यहाँ के वनों को भी उजाड़ना आरंभ कर दिया। पहले इस स्थान पर 5 विशाल वट वृक्ष थे, इसीलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा। राक्षसों ने उन सारे वृक्षों को नष्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा तात। हम भी देखते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है। दंडक वन के राक्षसों की मूल शक्ति तो लंकापति रावण है सुमित्रानंदन। सावधान! ब्रह्मा के वंशज, पुलस्त्य परपौत्र, विसर्वा पुत्र, राक्षसपति रावण पधार रहे हैं। मैं दशानंद रावण
आप सभी सभासदों का स्वागत करता हूं। और मुझे यह घोषणा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमने अपने भुजबल से समस्त सृष्टि पर विजय प्राप्त की है। अब इस पूरे सृष्टि में लंका को चुनौती देने वाला कोई नहीं। काल से महाकाल, यज्ञ से देव और मानव से दानव तक सभी हमारे आश्रित हैं, हमारे कृपा के पात्र हैं। हम जब चाहे उन्हें अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। साम दाम दंड भेद की जिस नीति से हमने अपार सफलता प्राप्त की है, उसी नीति को किसी भी मूल्य पर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यहां अपने आगामी अभियान के विचार विमर्श के लिए आए हैं। जो हम अपने मंत्री परिषद से करना चाहते हैं। दिग्विजय के लंबे अभियान को पूर्ण करने के बाद हमारी लंका सर्वशक्तिमान हो गई है। इसका श्रेय हम आप सभी सभासदों के साथ साथ समस्त लंका वासियों को देना चाहते हैं। जिन्होंने हमारे सेना प्रमुख मातुल प्रहस्त राक्षंद्र लंकेश की जय हो। अपने असीम बल और अद्भुत पराक्रम से विशाल पर्वतों को उखाड़ फेंकने वाले, सहस्त्रों शत्रुओं को एक साथ संहार करने वाले हमारे अनुज कुंभकर्ण। लंकेश्वर की जय हो। संकट मोचन जय हनुमान। बंद कीजिए जय जयकार। बंद कीजिए ये झूठे गुणगान। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे क्यों बुलाया गया है? ऐसा कौन सा संकट आ गया है लंका पर? कुंभकर्ण, लंका पर कोई संकट नहीं है और ना ही कोई संकट आ सकता है। पुनः तुम सुख से सत्ता का संचालन करो और हमें विश्राम करने दो। हमें निंद्रा आ रही है। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, क्षमा करना लंकेश्वर, हमारी निंद्रा ने हमें विवश कर दिया है।
किंतु आपके लिए इसे भी रोका जा सकता है। सभासदों, हमारे दूसरे अनुज धर्मनिष्ठ और कुशल परामर्शदाता हैं। विभीषण। आपकी जय हो भ्राता। हमारे मातुल अविंध्य, अकंपन, लंकेश और महोदर, जिन्होंने अपने बाहुबल से असंभव को भी संभव बना देते हैं। युद्ध में महारथियों का संहार करने वाले हमारे मातोल अविंध्य, अकंपन और महोदर, हम आप सभी को आपके सहयोग और वीरता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा आगामी अभियान ग्रह नक्षत्रों पर विजय प्राप्त करना है। हम शनि को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं। मंगल को अपना सेवक बनाना चाहते हैं। सोम, बुध, गुरु लंका के प्रहरी होंगे। इसी विषय में हम अपने मंत्री परिषद से विचार विमर्श करना चाहते हैं। प्रकृति को बाधित करना उचित नहीं है लंकेश्वर। प्रकृति हमारी रक्षक है। ग्रह नक्षत्रों से ही सृष्टि संचालित होती है। इन्हें हम केवल अपने मत के लिए बंदी कैसे बना सकते हैं लंकेश्वर? बंद कीजिए जय जयकार। बंद कीजिए ये झूठे गुणगान। संकट मोचन जय हनुमान। नाना श्री, बड़े ही आदर्श विचार हैं आपके, परंतु इन आदर्श विचारों से सत्ता नहीं चलती। मातोल प्रहस्त, जितना शीघ्र हो सके हमें हमारा अभियान आरंभ करना चाहिए लंकेश। ओह, विचार करके समय क्यों नष्ट किया जा रहा है? क्यों? मैं अभी उन्हें बंदी बना कर ले आता हूं। किंतु ये अभियान हमारे दुख का कारण बन सकता है भ्राता लंकेश। समय की गति को रोकना उचित नहीं है और न्यायपूर्ण भी नहीं है। न्याय और अन्याय का निर्धारण करना लंकेश का कार्य है। लंकेश का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। इनके लिए जो न्याय है वो सृष्टि का न्याय है। पुनः हम प्रकृति के दास नहीं, प्रकृति हमारी दासी है। बस 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 अविंध्य, बस। हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ग्रह नक्षत्र सभी इस दशानन रावण के सेवक हैं, केवल सेवक। हमने ही इन्हें मान सम्मान देकर
इन्हें मनमानी करने का अवसर प्रदान किया है, परंतु अब नहीं। अब हम ग्रह नक्षत्रों को अपना बंदी बनाएंगे, अवश्य बंदी बनाएंगे इन्हें। लंकेश की लंकेश की बंद कीजिए ये जय जयकार। बंद कीजिए ये झूठे गुणगान। बंद कीजिए ये झूठे गुणगान। बंद कीजिए ये झूठे गुणगान। आप सभी जा सकते हैं। मंदोदरी, राजसभा को राजमहल समझने की भूल लंकेश रावण को असह्य है। आपने जो मेरे लिए किया वो भी मेरे लिए असह्य है लंकेश। विश्व विजय के उत्साह में आप अपना वचन भूल गए। असंभव, असंभव। हमारी स्मृति इतनी दुर्बल नहीं है। हमने तुम्हें ऐसा कौन सा वचन दिया है जिसे हमने पूर्ण नहीं किया? मुझे नहीं, पिताश्री को तो वचन दिया था। तुम्हारा अभिप्राय तुम्हारी माता देवी हेमा से तो नहीं? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आपने कहा था कि आप अपने अभियान में देवराज इंद्र को बंदी बनाकर माता हेमा को मुक्त करवाएंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा अब शीघ्र पूर्ण होने वाली है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।